हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत पेज 201 पर उदाहरण 10.4 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेज 201 पर उदाहरण 10.4 के अंतर्गत हमें दिया गया है कि कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। अर्थात हमें यहाँ पर दो बातें पता हैं। एक तो हमें यह पता है कि बिंब 2 सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात उसकी लंबाई को अगर हम h या कैपिटल स्मॉल h या कैपिटल O से व्यक्त करें तो वह हमें 2 सेंटीमीटर के बारे में 2 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है। और यह धनात्मक होगा क्योंकि बिंब सदैव सीधा रखा जाता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें पता है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। इसलिए हम स्मॉल f बराबर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, या हम समझ सकते हैं। इसके आगे बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पर बिंब दूरी हमको दी हुई है, अर्थात स्मॉल u बराबर -15 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिंब की दूरी को हम सदैव ऋणात्मक लिखते हैं, क्योंकि यह लेंस के बाईं ओर रखी जाती है हमेशा। इसके बाद आप देखिए, उदाहरण में हमसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रकृति का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वह आभासी होगा या वास्तविक होगा, या साथ ही यह भी पूछा गया है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा या सीधा होगा। इसके अलावा प्रतिबिंब की स्थिति का अर्थ यह है कि हमें प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात स्मॉल v ज्ञात करना है। इसके आगे तथा साइज ज्ञात कीजिए। साइज का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार कितना है, अर्थात अगर हम प्रतिबिंब के आकार को h डैश से स्मॉल h डैश से या कैपिटल I से व्यक्त करते हैं तो उसे हमें ज्ञात करना है। और इसके बाद हमें आवर्धन, जो कि स्मॉल m से जिसे हम लिखते हैं, उसे भी हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें इसके हल को जो किताब में दिया गया है, इसमें लिखा गया है स्मॉल h जो कि बिंब की ऊंचाई है प्लस 2 सेंटीमीटर लिखा गया है, और फोकस धन क्यों है आपको हम पहले बता चुके हैं। फोकस दूरी f बराबर धन 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखी गई, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बिंब दूरी u को ऋण 15 सेंटीमीटर लिखा गया है, क्योंकि ऋणात्मक ही सदैव लिखी जाती है। और प्रतिबिंब दूरी v हमें ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हमें ज्ञात करनी है। अब यदि हम लेंस के सूत्र को देखें तो वो यहाँ पर लिखा गया है 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f। इसी सूत्र से हमें यह भी प्राप्त हो जाता है कि 1/v बराबर 1/u धन 1/f। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो राशि हमें ज्ञात करनी है उससे संबंधित पद को हम बाईं ओर अकेला कर देते हैं या अकेला लिखते हैं, और शेष जो ज्ञात राशियों वाले पद होते हैं उन्हें हम दाईं ओर ले जाते हैं। वही यहाँ पर किया गया है, 1/u को दाईं ओर ले जाया गया है, जिसके कारण यह दाईं ओर आने पर धनात्मक चिन्ह के साथ हो गया है। तो यह आपने समझ लिया कि 1/v बराबर 1/u धन 1/f कैसे हुआ। अब हम ज्ञात राशियों के मान इसमें रख देते हैं। तो 1/v बराबर 1/u, u का मान -15 रखा गया है, f का मान यहाँ पर 1/f था यहाँ पर, तो f की जगह 10 रखा गया है। और इसके बाद ये माइनस और यहाँ पर जो प्लस होता है
उसकी गुणा होती है तो ये ऋणात्मक हो जाता है। इससे हमें ऋण 1/15 और धन 1/10 प्राप्त होता है। ये दोनों भिन्ने हैं। अब भिन्नों का जोड़ या घटाना आपको आना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों भिन्नों के हरों 15 और 10 का लासा ज्ञात करते हैं, जो कि 30 के बराबर आता है। उसे यहाँ लिखते हैं अगले चरण में। और फिर पहले भिन्न के हर से हम लासा में भाग करते हैं, यानी 15 से 30 में भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 2 आएगा। और 2 की गुणा भिन्न के पहले भिन्न के अंश से यानी 1 से गुणा होगी तो 2 आएगा। और उसके पहले यहाँ पर ऋण है, इसलिए ऋण 2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों भिन्नों के बीच में जो चिन्ह है वो धन है, इसलिए हम -2 के बाद धन चिन्ह लिख देते हैं। फिर दूसरी भिन्न के हर से हम फिर लासा में भाग करते हैं। जो भागफल आता है उसकी गुणा हम उस दूसरी भिन्न के अंश से यानी 1 से करते हैं। और इस प्रकार हमें 3 प्राप्त होता है। 10 3 30 होता है, तो 3 भागफल है और 3 एकम 3, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब -2 धन 3 है यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए जब राशियाँ अलग अलग चिन्हों की होती हैं तो राशियाँ घट जाती हैं। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी राशि का जो चिन्ह होता है। यहाँ बड़ी राशि 3 है, इसलिए 3 का चिन्ह जो धन यहाँ, जो कि यहाँ पर धन है, इसीलिए यहाँ पर अंतर का जो चिन्ह होगा वो धन होगा, यानी यहाँ पर धन 1 प्राप्त होगा। और नीचे हर जो है वो 30 है, उसको हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमको 1/v बराबर 1/30 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके आगे जो स्टेप लिखा गया है, जो चरण है, उसमें यहाँ पर आपकी किताब में गलत छप गया है, स्मॉल u लिख गया है। इसको आप स्मॉल v कर लें, क्योंकि यहाँ पे गलत छपा हुआ। क्योंकि ऊपर जब हम भिन्नों का व्युत्क्रम लेंगे, दोनों पक्षों में भिन्नों का व्युत्क्रम लेंगे तो हमें v बराबर 30 प्राप्त होगा और धन चिन्ह के साथ ये 30 प्राप्त होता है। ये हमें दर्शाता है, यह धनात्मक चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब जब दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर आप उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के दाईं ओर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो निश्चित रूप से वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि धनात्मक चिन्ह हमें यह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अब अगर हम आवर्धन के सूत्र को देखें तो आपने पहले पढ़ रखा है इसको कि m बराबर h' बराबर v/u। ये हमने सूत्र आवर्धन का, लेंस के आवर्धन के सूत्र को हमने पहले से पढ़ रखा है। और इसी के आधार पर अगर हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चूँकि तो h' को की राशि जो है वो h' जो है वो हमारे लिए अज्ञात राशि है। इसको हम अकेला करें, बाईं ओर इसे अकेला करेंगे। तो इसके लिए हम h जो इसके साथ हर में यहाँ पर मौजूद है इसे हटाएंगे और बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे। यहाँ यह भाग में है, हम दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो यह गुणे में हो जाएगा। इस तरह से हमें स्मॉल h' बराबर स्मॉल h और फिर ब्रैकेट में स्मॉल v स्मॉल u प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अज्ञात राशि h' है जो कि बाईं ओर है और सभी ज्ञात राशियाँ दाईं ओर आ गई हैं। और दाईं ओर जो भी अज्ञात राशियाँ हैं उनके मान अगर हम प्रतिस्थापित कर देते हैं या रख देते हैं तो हमें h' बराबर 2 गुणे 30/-15 प्राप्त होता है। और इस 15 से अगर हम 30 को काटते हैं तो 2 आ जाएगा और इस प्रकार यहाँ -2 प्राप्त होगा। और -2 जो प्राप्त होगा सरल होकर के, उसकी गुणा जब फिर 2 से होगी तो ऋण का 4 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ऋण 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। और जब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई प्राप्त हो जाती है तो उसके आधार पर हम आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हैं या v/u से भी हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए v/u से ही आवर्धन ज्ञात किया गया है। v का मान हमने निकाला था धन का 30 और यहाँ पर धन का 30 लिख दिया गया है। m बराबर धन का 30 बटे ऋण का 15 और u जो है वो ऋण 15 के बराबर है। इस तरह से हम देखते हैं m का मान -2 प्राप्त होता है हमें। यहाँ पर ऋण चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है। और ये 2 हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु की लंबाई का 2 गुना लंबा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है और अर्थात यह मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा। तो बस
यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। एम तथा एस डैश के ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाते हैं कि उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है या मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इस प्रकार एक वास्तविक उल्टा तथा 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब 2 गुना विवर्धित है, अर्थात 2 गुना लंबा हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर कुछ भी आपको समझने में परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।